हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे इस टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। ठीक, तो आप लोग हमारे इस चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, वीडियो देखती हैं, अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, जो भी है आप रिस्पॉन्स दीजिए। उसके बाद आप अगर अच्छी लगती है तो इस हमारे टारगेट क्लासेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा आप लोग भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए, आप लोग देखिए। और मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल ये सेशन करने वाली हूँ, जो आपके टीसीटी आर्ट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी आने वाली हमारी एग्जामिनेशन है, जो 2022 से रुकी हुई है और जो 2026 में होगी, उसकी तैयारी बेहतर करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको देती रहूँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं होता? प्लीज़ तो आप लोग करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। क्या करेंगे? सब्सक्राइब। ठीक, सब्सक्राइब करके और लाइक करके आप हमें क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहें। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं जहांगीर कालीन ही एक जो हमारे चित्रकार थे, उनका नाम है अकारीजा खां। ठीक है, कल हमने बताया था आपको इसके बारे में, फारूक बेग के बारे में। आज हम आपको बताएंगे अकारीजा खां के बारे में। ठीक है, कि ये कौन था, इनका कुछ फेवरेट चित्र हैं जिनको आप थोड़ा सा वन वर्ड्स में लर्न कर सकते हैं, वन वर्ड्स के लिए थोड़ा याद कर सकते हैं, क्योंकि बीच में पूछ सकते हैं ना कि अकादीजा खां का चित्र कौन सा है ना, इनमें से कौन सा चित्र अकादीजा खां का है या कौन सा नहीं है। ये कथन कारण में भी बन सकते हैं आपके, है न, और बहुविकल्पी में भी बन सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इस सेशंस में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे, इधर उधर की कोई बातें नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही रहेंगी हमारे इस सेशन में। तो जुड़ने के लिए आप लोग सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हम आपको नहीं दे पाएंगे ऐसे वीडियोस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस नए सेशन को, जिसका नाम है अकादीजा खां, जो जहांगीर कालीन हमारे चित्रकार हैं, उनके बारे में चलिए जानते हैं। ये कहाँ से आया था? तो अकादीजा खां कहाँ से आया था? अफ़गानिस्तान के हेरात से आया हुआ था। ठीक है, जबकि फारूक बेग कहाँ से आया था? अफ़गानिस्तान के काबुल से के निकट जो है तलगाग से आया था। ठीक, लेकिन अकादीजा खां हमारा कहाँ से आया था? अफ़गानिस्तान के हेरात नगर का रहने वाला था। ठीक, कहाँ का रहने वाला था? अफ़गानिस्तान के हेरात नगर का रहने वाला था। ठीक है, ये हमारे अफ़गानिस्तान के हेरात नगर का रहने वाला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप जानिए, बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके बारे में हम आपको एक चीज़ और बता सकते हैं कि जहांगीर ने युवराज काल में इलाहाबाद में स्थापित चित्रशाला का प्रधान इसी को नियुक्त किया था। उसने ज़्यादातर चित्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई थी। इसे नकलची चित्रकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अकादीजा खां को क्या कहा जाता है? नकलची चित्रकार। ये चित्र को देख करके या नकल करके उतारने पे बहुत ही माहिर था, तो इसे एक हिसाब से नकलची चित्रकार भी कह सकते हैं। आइए हम इनकी जानते हैं प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं। इनकी प्रमुख हमारी कृतियाँ हैं, प्रमुख कृतियाँ में क्या क्या आएंगी? राज कंवर, राज कंवर पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आएगा अमीर नजमुद्दीन, अमीर
नजमुद्दीन। ठीक, पहले नंबर पे हमारे राज कंवर आए हैं, दूसरे नंबर पे इनकी कृतियों में अमीर नजमुद्दीन आए हैं, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा, हसन बहलवी रचित गजल योग रुबाइया। ठीक है, तीसरा आएगा हसन बहलवी रचित, क्या था, गजल योग रुबाइया। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जो आप लोग जानते रहिए थोड़ा, क्योंकि देखिए कृतियों में कुछ भी पूछा जा सकता है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से आप इन्हें जानना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, तो आप लोग इनको जानिए। और एक चीज़ और जान जाइए कि जो हमारे फारूक बेग और अकादीजा खां थे वो जहांगीर दरबार के ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने ईरानी शैली में क्या किया था, चित्रण। ठीक है, कौन कौन थे, फारूक बेग और अकादीजा खां। इन्होंने किस पे चित्रण किया था, तो इन्होंने ईरानी शैली पर चित्रण किया था। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ लिखें, ऊपर मिटा दें। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं इसके ऊपर का मिटा देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, अकादीजा खां और फारूक बेग, ये ऐसे चित्रकार थे दरबार के, जहांगीर के दरबार के ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने किस पे चित्रण किया था, ईरानी शैली पे, ईरानी शैली पर चित्रण करते थे। ठीक है, इतना आप इनके बारे में जान सकते हैं कि अकादीजा खां और हमारे जो फारूक बेग थे इन्होंने ईरानी शैली पर जो है चित्रण किया हुआ था। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। और आइए अब और जानते हैं अबुल हसन के बारे में। अबुल हसन के बारे में जानते हैं हम। अबुल हसन के बारे में अगर जानने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है कि अबुल हसन का जो पुत्र था अकादीजा खां था, नहीं सॉरी, अकादीजा खां का पुत्र जो था वो अबुल हसन था। ठीक है, किसका पुत्र था, अकादीजा खां का पुत्र था अबुल हसन। ठीक है, ये अबुल हसन जो है, जो अभी हमने आपको बताया है, अकादीजा खां का पुत्र था। अबुल हसन अकादीजा खां का पुत्र था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि अकादीजा खां का पुत्र कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि अकादीजा खां का जो पुत्र था वो अबुल हसन था। ठीक है, ये भी चित्रकारी था। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अबुल हसन को जो जहांगीर थे हमारे, वो नादिर उस जमा की उपाधि से सम्मानित करे थे। हाँ, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लीजिए। अबुल हसन को नादिर उस जमा, नादिर उस जमा की, या कह सकते हैं युग का आश्चर्य, आश्चर्य की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, जो अबुल हसन था उन्हें नादिर उस जमा के उपाधि से, और नादिर उस जमा को जो कहा जाता था, और दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं हम युग का आश्चर्य। ठीक है, नादिर उस जमा, आप ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और यहाँ पे युग का आश्चर्य भी किसे कहा गया, तो हमारे अबुल हसन को ही हमारे नादिर उस जमा और युग का आश्चर्य भी
कहा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी पता होनी चाहिए अबुल हसन के बारे में। और अगर हम कहें तो अबुल हसन की कृतियाँ क्या क्या थीं या अबुल हसन के चित्र क्या क्या थे, तो आइए हम उसको भी आपको बता देते हैं कि अबुल हसन के द्वारा जो बनाए गए चित्र थे वो क्या क्या थे। अबुल हसन के जो चित्र थे वो आप लोग नोट करिए। अबुल हसन के चित्र क्या क्या थे, पहले में आप नोट करिएगा, जामनगर के जाम जासा की मुखाकृति। ठीक है, पहली है जामनगर के जाम जासा की मुखाकृति। ठीक है, जामनगर के जाम जासा की मुखाकृति पहला है। सेकंड है सेंट जॉन पॉल का सूली पर चढ़ना। सूली पर, आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है यार, लेकिन इतना है कि आप लोगों को मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता सकती हूँ। साथ साथ में उसके साथ में मैं रिवाइज भी करती जा रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो पहला हमारा अबुल हसन का जो चित्र है वो हम बता रहे हैं आपको, जामनगर के जाम जासा की मुखाकृति, ये जा है। जामनगर के जाम जैसा की मुखाकृति है पहला। दूसरा है सेंट जॉन पॉल का सूली पर चढ़ना, ये भी इनका प्रमुख चित्र है। तीसरा है रोमन सागर के देवता देवता का नेपच्यून नेपच्यून दरियाई घोड़े पर आरोहण आरोहण या बैठे हुए। ठीक है, रोमन सागर के जो देवता थे नेपच्यून, जो नेपच्यून दरियाई घोड़ा होता है उस पर बैठे हुए दिखाया गया है। अबुल हसन का जो है ये प्रमुख चित्र है। उसके बाद आपका आता है चिनार का वृक्ष। अबुल हसन का प्रमुख चित्र है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, चिनार का वृक्ष। चिनार का वृक्ष प्लस इसके साथ में असंख्य गिलहरियां, असंख्य गिलहरियां। गिलहरियां, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा कि अक्सर पूछा जाता है ये हमारा कि अबुल हसन का जो चित्र है, ये आपको चित्र दे दिया जाएगा, चिनार का वृक्ष प्लस असंख्य गिलहरियां, ये किसकी हैं, तो ये कृति हमारी है अबुल हसन की हैं। साथ साथ में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो युवा शाहजहाँ भी है। युवा शाहजहाँ, शाहजहाँ, युवा शाहजहाँ या शाहजहाँ का तुलादान, या शाहजहाँ का तुलादान दान। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट इनकी कृतियाँ हैं। और इसके साथ साथ में बैलगाड़ी का भी चित्र इन्होंने किया है। साथ साथ में 6 नंबर है, बैलगाड़ी का चित्र इन्होंने किया है। बैलगाड़ी या रथ,
ये आपके दिख नहीं रहा है यार, एक सेकंड, ये देखो नीचे बैलगाड़ी का चित्रण इन्होंने जो दिया हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज करते हैं। अबुल हसन का जो चित्र है, पहला है जामनगर के जाम जासा की मुखाकृति, ठीक। सेकंड है सेंट जॉन पॉल का सूली पर चढ़ना। थर्ड है रोमन सागर के देवता का नेपच्यून दरियाई घोड़े पर बैठना। चौथा है चिनार का वृक्ष या असंख्य गिलहरियाँ। पांचवा है युवा शाहजहां या शाहजहां का तुलादान। छठवां है बैलगाड़ी या रथ का चित्र, ठीक है। तो जो ये इम्पोर्टेंट इनके चित्र हैं, किसके हैं ये इम्पोर्टेंट चित्र जो अबुल हसन के हैं, ये बहुत ही आपको मतलब लाभदायक होने वाले हैं आने वाले पेपर में, ठीक है। कुछ लोगों का यह मानना था कि जो चिनार का वृक्ष है, इसे अबुल हसन और मंसूर इन दोनों ने मिलकर बनाया है, ऐसा माना जाता है। जो हमारा शाहजहां का तुलादान है, कौन सा वाला, शाहजहां का तुलादान, ये वाला, ये हमारे जो शाहजहां का तुलादान है या बैलगाड़ी का या रथ का चित्र है, यह चित्र हल्की पीली पृष्ठभूमि पर बनाया गया है। तो जो है यहाँ शाहजहां का तुलादान, इसे हम लिख सकते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो पीली पृष्ठभूमि पर बनाया गया है, ठीक है। ये भी है पीली पृष्ठभूमि। ये हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं एक अलग से। और इन्होंने जो बनाया था वो जहांगीर का सिंहासन रोहण का भी चित्र बनाया था। अबुल हसन ने ही सिंहासन रोहण का भी, जहांगीर के सिंहासन रोहण का भी चित्र बनाया था। आइए हम वो भी जानते हैं। पूरा हम इरेज कर दे रहे हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इरेज कर दूंगी फिर उसके बाद से। ठीक है, तो आइए हम कुछ और भी अबुल हसन के चित्र देखते हैं। जो जहांगीर का सिंहासन रोहण का चित्र है, इस चित्र को भी अबुल हसन ने ही अपने जो पुस्तक थी वो तुझे के जहांगीरी में इन्होंने मुख्य पृष्ठ पर मतलब करवाया था, ठीक है। इसका जो चित्र है, जहांगीर का जो सिंहासन रोहण का चित्र है, इसमें हम आपको और भी चित्र बताते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं जल समूह के समक्ष शेख सादी का स्वागत करते हुए जहांगीर, ईरान के शाही शाह अब्बास को भेंट करते हुए जहांगीर, ईरान के शाह अब्बास को डांटते फटकारते हुए जहांगीर, दक्षिण के मलिक अंबर को लात मारते हुए जहांगीर। इनके कुछ चित्र हैं जो जहांगीर के सिंहासन रोहण में दिखाया गया है। साथ साथ में आपको गोला पकड़े हुए जहांगीर, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोला पकड़े हुए जहांगीर। दूसरा है गरीबी मिटाते हुए जहांगीर। ये सारे आपके जहांगीर के सिंहासन रोहण में आपको सारे चित्र मिलते हैं, जिसमें पहले है आपका गोला पकड़े हुए जहांगीर, दूसरा आपका गरीबी मिटाते हुए जहांगीर, तीसरा आप लिख सकते हैं सर्वशक्तिमान अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर, ठीक, आप ये लिख सकते हैं। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मतलब मेन तो हमें यही दो लगते हैं।
और सिंहासन रोहण में, मतलब जहांगीर के सिंहासन रोहण में क्या क्या चित्र दिखाया गया था। तो मेन आप लोगों को गोला पकड़े हुए जहांगीर, गरीबी मिटाते हुए जहांगीर, सर्वशक्तिमान अल्लाह के रूप में जहांगीर, ये सारी चीज़ें आपको मतलब आती हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम आइए जानते हैं मंसूर के चित्र को। मंसूर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जहांगीर के सेशंस में। मंसूर, थोड़ा सा मंसूर के बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। मंसूर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जहांगीर। मंसूर की चित्रकारी के रूप में नियुक्ति अकबर के शासनकाल में, इनकी भी नियुक्ति अकबर के काल में हुई थी, लेकिन जहांगीर के काल में क्या हुआ था, इनको नादिर अब असर की उपाधि, शिरोमणि की उपाधि इनको मिली थी। ठीक है, इनकी उपाधि क्या थी मंसूर की? नादिर अब असर। मंसूर को क्या कहा गया? नादिर अब असर की उपाधि। ठीक, इन्हें काय की उपाधि मिली? मंसूर को नादिर अब असर की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये आपकी एक मेन टॉपिक है। मंसूर का जो चित्रण था हमारे जहांगीर के काल में, वो ज़्यादातर पशु पक्षी के चित्रण में योगदान देते थे। ठीक, और पुष्पों के, वृक्षों के, लताओं के, इन सारे चित्रण का ये जो इनका श्रेय जाता है वो मंसूर को ही जाता है। मेन तो पशु पक्षी में ही ज़्यादातर है। इनका जो मेन टॉपिक हम अगर रखें तो जो इनका मंसूर का जो चित्र है वो ज़्यादातर पशु पक्षियों के चित्रण में ज़्यादा ही इनका मतलब इन्होंने ज़्यादा चित्रण किए हैं पशु पक्षी के। ठीक है, इन्होंने चित्रण किस पे किए थे? पशु पक्षी पे, पशु पक्षी पे और वृक्ष पे, लताओं पर। ठीक है, इन पे जो है चित्रकारी इन्होंने की हुई थी, चित्रकार थी। पशु पक्षी पे की चित्रण पे इनको ज़्यादा मतलब श्रेय मिला था। इन्होंने साथ साथ में कश्मीर घाटी का भी चित्रण किया था। ठीक है, कश्मीर घाटी का जो चित्रण इन्होंने किया था, इन्होंने 100 से अधिक जो है मतलब पुष्पों के प्रजातियों हैं, पशु पक्षियों के प्रजातियां हैं, उन सब का इन्होंने चित्रण किया था। ठीक है, इन्होंने कश्मीर घाटी का भी चित्रण किया था। कश्मीर घाटी का चित्रण, साथ साथ में 100 से अधिक चित्र बनाए थे। 100 से अधिक क्या बनाए थे? चित्र बनाए थे। फूल पे, पशु पक्षियों पे, इन सभी चीज़ों पे इन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम ये कहें कि पीली पृष्ठभूमि पर लाल पुष्प या लाल फूलों की बहार इनकी कृतियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी कृतियां हैं आइए जानते हैं। पीली पृष्ठभूमि पर लाल पुष्प या लाल लाल फूलों की बहार इनकी प्रमुख कृति है। ठीक है, हमारे मंसूर की। ठीक है, और क्या क्या है? इनका जो एक चित्र है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, और कौन सा चित्र है? बाज पक्षी। तो इनका जो बाज पक्षी है वो कहाँ पे है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ठीक है, इनका जो बाज पक्षी चित्रण है वो कहाँ पे है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है। ठीक, इसके साथ साथ में
और भी इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी चित्र हैं मंसूर के। साथ साथ में इनका तुर्की का मुर्गा या मुर्गी, साथ में तुर्की का मुर्गा, ठीक। साथ में अफ्रीकी गधा का भी चित्रण है। साथ साथ में आपका तीतर का भी है, तुर्की का तीतर, इसका भी चित्रण आपको देखने को मिलेगा। और इनका जो है नील गाय जो है उसका भी चित्रण है, नील गाय का चित्रण है। और ये कहाँ पे है, और नील गाय का जो चित्रण है वो है हमारे मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो ये वाली जो चित्र है ये है मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय, जो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। ठीक है, ये जो नील गाय के चित्रण है इन्होंने कहाँ पे भी सुरक्षित है, मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है, ठीक है। साथ साथ में इन्होंने और भी चित्रण किया है, जैसे चकोर पक्षी हो गया, साज पक्षी हो गया, साइबेरिया का बिरला सारस, इन्होंने इसका भी चित्रण किया है। साइबेरिया का बिरला सारस, इसका भी चित्रण इन्होंने किया है, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको आज बताया है मंसूर का चित्रण है, और जहांगीर का सिंहासन रोहण बताया है। साथ साथ में आपको अबुल हसन का भी चित्रण बताया हुआ है, ठीक। तो इसके आगे हम कल आपको बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।